आज की कहानी है एक गुरु और शिष्य की। एक शिष्य जीवन में बहुत मेहनत करता था सफल होने के लिए। कई साल बीत चुके थे। परेशानियों से जूझते हुए अपने गुरु के पास गया और पूछा कि गुरु जी, हमें सफल होने का राज बताइए। हमें कई वर्षों बीत गए लेकिन आज तक हम सफल नहीं हो पाए। और हम मेहनत भी बहुत करते हैं, रोज दिन प्रयास करते हैं, दिन रात, लेकिन फिर भी हम वो मुकाम पा नहीं सके। गुरुजी ने बताया कि आप इतना मेहनत करने के बावजूद भी अपने सीढ़ी तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। एक काम करिए, आप हमसे कल मिलिए नदी के किनारे। शिष्य गया घर और अगले सुबह नदी के किनारे पहुंचा। गुरुजी बैठे तपस्या कर रहे थे, अपना ज्ञान एकत्रित कर रहे थे। कुछ देर बाद जब गुरुजी पूर्ण रूप से व्यवस्थित बैठे तो शिष्य पूछा कि गुरुजी, आज बता दीजिए कि सफल कैसे बने, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आप चलिए इस नदी में स्नान करने। गुरु और शिष्य दोनों नदी में निकल पड़े स्नान के लिए। शिष्य जब कुछ दूर आगे पहुंचा तो उसके पानी गर्दन तक आ गए। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब तो मैं डूब जाऊंगा, पानी बहुत ऊपर तक आ गया। गुरुजी ने बोला, बस वहीं खड़े हो जाओ। फिर गुरुजी ने क्या किया कि उस शिष्य का सर पकड़कर उस पानी में डुबो दिए। अंदर ही अंदर शिष्य बहुत छटपटाने लगा, सांस लेने की बहुत दिक्कत होने लगी। वो पानी से तड़फड़ाने लगा। उसे सांस की बहुत जरूरी थी, हवा की बहुत जरूरी थी। कुछ मिनटों बीत गए। फिर शिष्य गुरुजी का हाथ बहुत जोर से झटकार कर और ऊपर निकल आया। फिर बाहर आए दोनों लोग। गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि ये बताओ, जब तक आप पानी में थे तब तक आपको किस चीज की ज्यादा जरूरी थी। शिष्य ने बोला कि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और मैं सांस लेने में असहमत था और मुझे सांस लेने की बहुत जरूरत थी क्योंकि जान भी जा सकती थी। फिर गुरुजी ने पूछा, अच्छा, अपना जोड़ कैसे लगाएं हमारा हाथ हटाने के लिए। उसने बोला, मैं इतना सांस लेने के लिए उतावला हो गया था, इतना बेचैन हो गया था कि अब मेरा शरीर सारा एनर्जी सिर्फ आपके हाथ हटाने पर ही लगा दिया था। और जैसे आपने हाथ हटाया वैसे हम ऊपर आए और सांस अच्छे से लिए और जिंदा बच पाए। फिर गुरुजी ने उस शिष्य को बैठा कर समझाया, बेटा, यही है जीवन में असली सफलता का राज। जब तक आप जीवन में ये समय नहीं देखेंगे, इस वक्त से नहीं गुजरेंगे, तब तक आप सफल नहीं बन पाएंगे। मतलब वो सपना इतना होना चाहिए कि वो बेचैन कर दे इंसान को, न सोने दे, न खाने दे, न चैन की नींद लेने दे। बस सारा ध्यान उस सपने पर होना चाहिए, बस पूरा करना है तो करना है। और जिस तरह आपने अपने एनर्जी से मेरा हाथ हटाया, उसी एनर्जी से आपको अपना सपना भी पूरा करना है, सारे संकट और सारे समस्याओं को हटाकर। कितनी अच्छी, कितनी गहरी बात है कि सफल होने के लिए छटपटाना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि लगे कि सिर्फ हम उसी के लिए जीते हैं। बात यहाँ जीवन की नहीं है और बात यहाँ यही नहीं है कि सिर्फ सपने के ही पीछे भागना है। लेकिन जितने समय हम पागल रहते हैं कि हमें ये करना है, हम पढ़ाई करते हैं, हम इधर टाइम पास करते हैं, उधर टाइम पास करते हैं, लेकिन हमारा सपना और हमारा गोल इतना हकीकत और इतना क्लियर नहीं होता है कि हम उसके पीछे पागल बन सके। जिसने भी आज तक मुकाम हासिल की है उनसे पूछना कि वो लोग अपने सपने के पीछे क्यों इतना भागते थे, क्यों उन्हें छटपटाहट थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज का दिन बीत गया तो फिर ये कल दोबारा वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, नए क्रिएटर हैं, या नए कोई स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि मतलब अब चारों तरफ समस्याएं ही हैं, क्या करना चाहिए जीवन में, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इस कहानी को एक बार अपने पर उतारिए कि क्या आप सच में जीतना चाहते हैं, क्या सच में आप कुछ पाना चाहते हैं, या आपका लक्ष्य है क्लियर या नहीं। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा शायद आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे।
उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं और उनको भी शेयर करिए जिनका सपना तो है लेकिन पूरा नहीं होता है। धन्यवाद।